नमस्कार। समाजशास्त्र के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। शाब्दिक अर्थ के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों सोशियस और लोगस, जो क्रमशः है लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द हैं, से बना है। सोशियस को अंग्रेजी में सोसाइटी कहते हैं और लोगस को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। इंग्लिश में इसका अर्थ निकलता है साइंस और सोसाइटी, और हिंदी में इसका अर्थ निकलता है समाज का विज्ञान। आज हम बात करेंगे अ, उन महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जो विश्व के प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। हम शुरुआत करते हैं गिडिंग्स की परिभाषा के साथ। गिडिंग्स की परिभाषा का हिंदी भावार्थ है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। छोटी सी परिभाषा में बहुत कुछ कह दिया। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज के बारे में है। समाजशास्त्र समाज का वर्णन अर्थात सामाजिक संबंधों और घटनाओं का वर्णन करता है। जो वर्णन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है वह कल्पनात्मक एवं संशयात्मक नहीं, बल्कि व्यवस्थित और क्रमबद्ध होता है। यह वर्णन व्यवस्थित निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होता है और ये जो भी वर्णन प्रस्तुत किया जाता है उसकी क्रमबद्ध व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। गिडिंग्स के बाद दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा जिसे मैं इस व्याख्यान में सम्मिलित कर रहा हूं वह जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा दी गई है। और आपने माना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का उद्देश्यपूर्ण अर्थात व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। तो आपने सामाजिक क्रिया से समाजशास्त्र के अर्थ को जोड़ा है। अगली परिभाषा जॉनसन की है। जॉनसन ने माना है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के प्रकारों, उन प्रक्रियाओं का जो संगठन के इन स्वरूपों को बनाए रखने अथवा उन्हें परिवर्तित करने का प्रयत्न करती है तथा समूहों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। मैकएवर और पेज की परिभाषा में समाज और समाजशास्त्र दोनों की परिभाषाएं सम्मिलित हैं। मैकएवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम समाजशास्त्र की बात करें, समाजशास्त्र की परिभाषा की बात करें जो मैकएवर और पेज ने दी है, तो वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, अर्थात सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। मॉरिस गिन्सबर्ग ने जो कहा है वो ये कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः क्रियाओं, अंतः संबंधों और उनकी अवस्थाओं और परिणामों का अध्ययन है। दुर्खीम जो अगस्त कॉम्ट के बाद समाजशास्त्र
के स्थापित समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में, समाजशास्त्र के विज्ञान के रूप में विकास में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। तो दुर्खीम ने भी समाजशास्त्र के बारे में कहा है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है। दुर्खीम के बाद अगस्ट कॉम्ट की भी हम बात कर लें। अगस्ट कॉम्ट, जो कि समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक चिर परिचित नाम है। अगस्ट कॉम्ट वो नाम है जो समाजशास्त्र के जनक के रूप में याद किया जाता है, लिया जाता है। ये वो नाम है जिसने समाजशास्त्र शब्द से संसार को परिचित कराया। तो अगस्ट कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। वॉनविच के विचार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। वॉनविच ने माना है कि समाजशास्त्र एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो अंतर मानवीय व्यवहारों, सामाजिक सहयोग की प्रक्रियाओं, एकीकरण व पृथक्करण की प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। तो वॉनविच ने तो सारे ही पहलुओं को ले लिया। एक और कहा कि ये विशेष सामाजिक विज्ञान है और ये केंद्रित जिन जिन चीजों पर है उनमें आपने सम्मिलित किया कि अंतर मानवीय व्यवहार, सामाजिक सहयोग की प्रक्रियाएं, एकीकरण की प्रक्रियाएं, पृथक्करण की प्रक्रियाएं। इसके बाद जो अगला नाम है वो है हिलर। हिलर ने बताया है कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, एक दूसरे के प्रति उनका व्यवहार, उनके मापदंडों जिनसे वे अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, समाजशास्त्र के विषय के अंतर्गत आते हैं। हिलर के बाद बर्गिस की परिभाषा को भी देखें। बर्गिस ने बताया है कि समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है। ग्रीन का विचार है कि समाजशास्त्र मानव का उसके समस्त सामाजिक संबंधों में समन्वित और सामान्यीकरण करने वाला विज्ञान है। तो इस व्याख्यान में मैंने कई महत्वपूर्ण समाजशास्त्र की परिभाषाओं को सम्मिलित किया है और इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसमें समाज के समस्त पहलुओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक समूहों का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। जितने भी समाज से संबंधित पहलू हैं वो सभी पहलू इसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद।